आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मोरेटोरियम पर एक बार फिर सांसें अटक गई हैं, क्योंकि इस महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर लोगों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में आरबीआई का मोरेटोरियम पर फैसला उतना कारगर नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश मोरेटोरियम देने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में उन ग्राहकों को भी राहत देने की बात की गई है जो अकाउंट्स एनपीए हो गए हैं। साथ ही 6 महीने की इस राहत में किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या कोई भी निकाय संपत्ति सीज नहीं की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय या फिर आरबीआई मोरेटोरियम के मामले में राहत देने में फेल साबित हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में कोई फैसला ले। इस याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए कुछ बातों पर गौर फरमाकर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा गया है। पहला, प्रॉपर्टी टैक्स, फाइन और पेनल्टी लॉकडाउन के दौरान माफ होना चाहिए। दूसरा, ईसीएलजी लोन के जरिए वेतन का भुगतान सीधा ट्रांसफर के जरिए किया जाए। तीसरा, बिना ब्याज लिए कम से कम 2 साल का मोरेटोरियम मिले और इसे पूरी तरह से रोक दिया जाए, क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद प्रिंसिपल अमाउंट काफी बढ़ गया, जो इस बार नहीं होना चाहिए। चौथा, ईसीएलजी लोन फिर से दिया जाना चाहिए। किराए, बिजली और फोन बिलों को भी कुछ समय के लिए वितरित किया जाना चाहिए। पांचवा, कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ टीकाकरण ड्राइव को तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लोन मोरेटोरियम के लिए आरबीआई का आदेश पहले आ चुका है, जिसमें आरबीआई ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसका फायदा व्यक्तिगत लोन लेने वाले ग्राहक और एमएसएमई उठा सकते हैं, जिनके सर पर 25 करोड़ रुपए तक का कर्ज है। उन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग पहले मोरेटोरियम में इसका लाभ नहीं उठा पाए थे, वे अब इसका फायदा ले पाएंगे। लेकिन आरबीआई का ये फैसला उतना कारगर नजर नहीं आया है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जारी है। स्पार्क न्यूज के लिए जयंती झा की रिपोर्ट।